कि एक किसी लड़के से बात आई लव यू बोली तो हम कहें अरे सपना जी ऐसा नहीं सही होता है। हमारे साथ इस वक्त प्रिंस उपाध्याय मौजूद हैं, जिनकी पत्नी सपना उपाध्याय कुछ दिन पहले इनको धोखा दे करके चली जाती है। उसके बाद जब ये मीडिया में आते हैं तो वो इनकी बातों को सुन करके, इनकी बातों से परेशान होकर के वो भी मीडिया में आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं और पत्रकारों के सामने एक बयान देती हैं कि मेरा पति मुझको पढ़ाता नहीं था, मेरा पति मेरे साथ उत्पीड़न करता था। आप अपनी पत्नी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे थे और आपकी उत्पीड़न से वो परेशान होकर किसी और के साथ चली गई और आप कहते हैं कि वो मुझे धोखा देकर चली गई। वो तो खुद दर्शक देखते होंगे तो सब लोग देखने और पहचानने से समझ में आ जाता कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है सर। और बाकी मैं तो हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं सीना चीर के कहीं कहीं मैं दिखाऊं। मैं बिना बाप का लड़का था सर। एक माँ है, एक इनको 3 लोग को रहने में सर इनको क्या प्रॉब्लम थी। मैं इनको हम 5 साल के बच्चों को नहीं कभी मारता पीटता था, तो ये तो हमारी पत्नी थी, तो मैं इनको कहाँ से मैं मारूंगा पीटूंगा सर। तो जो आरोप लगा रही हैं वो आरोप तो सर अब हनुमान जी तो है नहीं कि मैं दिखाऊं प्रूफ लाऊं कहाँ से। वो तो रामचंद्र जी कहीं न कहीं आने वाले समय में प्रूफ ला देंगे। सही है कि नहीं सर। और जो वो कह रही हैं कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, हालांकि वो पढ़ना चाहती थी, जब वो पढ़ने की बात करी तो आप ज्योति मौर्य का उदाहरण दे करके उनकी पढ़ाई आप बंद करा दिए। तो कह रहे हैं कि हम हमारे खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। सर आप बोलेंगे तो मैं उनके जो माँ फूलमती देवी पीजी कॉलेज अहरौला, वहाँ के जो एक सर हैं जहाँ पे मैंने इनका एडमिशन करवाया है, कहीं कहीं मैं उनसे भी बात करवा देंगे। अच्छा। हमें इनको बाद में अपने घर भाग गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मैंने सर बोले थे कि एडमिशन, ठीक है मैं वो एडमिशन करवा देता हूँ। गया, सब कुछ पैसा से इनको दे दिया था, फिर वो अपने घर चली गई, फिर 2-4 महीने बाद आई। मतलब आप पढ़ा रहे थे लेकिन वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही थी। जी सर, उनका देखिए उनका पहले भी बहुत संबंध रह चुका है। अच्छा। हाँ, उदय सिंह, पता नहीं कौन कौन लड़का मारे लड़का उनका कुल दोस्तवे रहा तन है। अच्छा। मारे बॉयफ्रेंड कौनों के चलते अपन हाथों काट लेनी है। नस वस काट ली थी। अच्छा। हाँ, आप बोलिए तो मैं एक लड़की है, मैं उसको मैं कॉल पे लूँगा, खुद ही सारा बता देगी। हैं इनके घर है खानदान वाले हमसे कुल बतावत न है। इनके खानदान में किससे पटता है यही बता दें कि हमारे इससे ही पटता है, किसी से इनसे नहीं पटता होता है। अच्छा, जो जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं उससे फ़ोन करेंगे तो बातचीत करेंगे, बता देगी कुछ सारी? तुरंत बता देगी। थोड़ा सा लगाइए फ़ोन एक बार, थोड़ा सा ट्राई भी हो जाए। इनका रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ, लगाइए फ़ोन एक बार, तो मतलब सर दुश्मनी भी बन जाएगी ना सर। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, जो वो आरोप लगा रही हैं कि सुभाष यादव हमारा केयर करते थे, आप वो कह रही हैं कि वो केयर नहीं करते थे, सुभाष यादव मेरी केयर करते थे, पल पल का मेरा ख्याल रखते थे। जब वो पढ़ाना हमको बंद कर दिए, हमारी फ़ीस जब नहीं भर पाए तो सुभाष यादव ने हमको पढ़ाया लिखाया। मैं ये एक हमारे इनके साथ भाई का रिश्ता था। कुएं के अंदर इन दोनों लोगों ने इजहार किया और खुल करके ये कहा कि आज से हमारे आप भाई नहीं हैं, हमें और आप पति बना कर रखना चाहते हैं, तब मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। क्या ये बात सही है? अगर सुनिए, मेरी भी बात सुनिए। अगर कहीं कहीं मैं मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ बहन बनकर भाई से बातचीत करती बहुत, लेकिन क्या हमारी वो जब बहन लगती हैं, क्या मेरा यही कर्तव्य है कि बहन से मैं शादी कर लूँ? मैं तो बहुत लड़कियों का सहारा बना हूँ एक भाई बनकर, तो क्या मैं हर लड़कियों से शादी कर लूँ? भाई का यही पवित्र रिश्ता में यही काम करना रह गया क्या? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा वो सहारा बने होंगे। हाँ, मैं मान रहा हूँ तुम्हारा वो सहारा बने। अगर तुम भाई और बहन तुम्हारा इतना ही प्यारा रिश्ता था तो तुमको क्या है कि भाई बहन से शादी हो जाता क्या? तुम्हारा भी छोटा भाई, तुम्हारा भी बड़ा भाई सब प्यार करते थे तुम्हारे घर में, तुम उन्हीं से शादी कर लियो तो घर का मैटर घर ही में रह गया होता। ये बताइए, तुम घर में शादी कर ली होती। महाराज, अपनी बहन भाई से कोई बहन कैसे शादी कर सकती है? ये भी तो इनका भाई लगता था, तो इनके घर में कैसे शादी हो गई? ये बताइए। वो भी एक अबला नारी को छोड़ दिए हैं, आज वो रो रही है सर। कहीं कहीं हमारे पास हम जान रहा हूँ ने, वो अपना सारी दुख हमको बताई हैं कि भैया हम आज रो रहे हैं। एक अबला नारी से पूछिए। अच्छा। उसके जगह अगर मैं रहता या मेरा परिवार रहता तो क्या करता, ये बताइए। अच्छा, वो आपकी पत्नी ये कह रही हैं कि सुभाष यादव से हमारी जो प्यार का जो रिश्ता शुरू हुआ हुआ, क्या ये बात सही है कि उसके बाद ही हुआ या इसके पहले भी उनके संबंध थे? जैसे वो कहती हैं कि वो मेरे भाई थे। सुनिए, मैं मान रहा हूँ, क्या वहाँ पे कोई और नहीं था, केवल यही थी कुआं में? क्या हनुमान जी आए, दोनों लोग को पकड़ कर निकाल दिए, यही मतलब होता है ना। हनुमान जी आए, दोनों लोग को पकड़ के निकाल दिए। अब कहाँ बगलिए में सिंदूर, इसका मतलब सुभाष यादव एडवांस में सिंदूर लेकर घूम रहे थे कि सपना आज इनारे में को दी हैं,
पटाख दे सिंदूरदान कर देंगे। यही मतलब हुआ ना कि हमको तुरंत ये बोली हैं न्यूज़ में कि हमको तुरंत सिंदूरदान कर दिए हैं। तो ये बताइए, इसका मतलब सुभाष यादव एडवांस में सिंदूर लेकर घूम रहे थे हैं, और भी शादी करके तुम हमारे घर में 2 दिन रह गई हो, ये बताइए सर। हाँ, तो हम 1 मिनट हमारी बात सुनिए। हमने तो आज तक कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया। क्या हमारा कोई अगर सहारा बन जाए माँ बहन, तो इसका क्या मतलब है मैं सभी लोग के साथ शादी कर लूँ 2 बच्चे 4 बच्चे के साथ? यही पंडितों का सम्मान रह गया है, ये बताइए। और बाकी ये जातिवादी कर रही थी, कह रही थी इसके पहले मैं किसी यादव का मैं इज्जत नहीं करता था, वो छोट जात थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जैसे मैं पंडित हूँ उसी तरह मैं यादव और भुइयाँ सभी लोग सर हमारे लिए सेम है, ठीक है। सबका खून एक जैसा होता है और कहीं न कहीं सबका इज्जत सेम होता है। ये कौन जातिवादी कर दिया सर? शहर में चले जाइए, बम्बई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सभी लोग एक साथ में खाना खाकर बैठे हैं। ये जो जातिवादी होता है क्या आप आपकी पत्नी जब अपने मायके में अपनी मम्मी से बात करती थी तो आप मना करते थे? क्या उनकी बातों को आप जब वो बात करते थे चुप के सुनते थे? क्या आपकी पत्नी जब आपकी अपनी पत्नी का जो व्हाट्सएप था, जो उसका मोबाइल था, उसकी पूरी निगरानी रखते थे आप? ऐसा कह रही हैं, इस तरह से करते थे वो? सर वो तो हमको पागल भी बना रहे थे। पागल लड़कियों को इतना दिमाग रहेगा, किसी का मोबाइल हैंग कर लेंगे हैं, और कोई किसी का रिकॉर्डिंग सुन लेगा? ये बताइए, हैंग करके कोई निकाल दे तो हम जानूँ? ये बताइए। और मैं क्यों किसी के माँ बाप के लिए रोकूं बात करने के लिए? हाँ, तुम दूसरे तीसरे लड़कों से बात करते थे, मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, रुद्रव मेरा दोस्त है, फलनवा मेरा दोस्त है। मतलब आप इसे कह रहे हैं कि कई लड़कों के साथ उसका संबंध है? केवल हम कई ठे सीम निकलवा देंगे सर। कई नंबर लिया, साल भर में तो 5 ठन का सीम बदला। जी, हमारी बहुत सारी माँ और बहन सुन रही होंगी तो मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसा बात निकालने में। अरे सर, हैवान हूँ क्या, शैतान तो हूँ नहीं सर कि ये सब मेरा काम रह गया। किसी को बांधूंगा तो हमारे घर में पता नहीं चलेगा या इनके परिवार में नहीं पता चलेगा, ये सब गलत बात होती है सर। अच्छा, हाँ, ये आरोप लगाए वो गलत है? पूरा 100% गलत। इतने आरोप आपके ऊपर वो क्यों लगा रही हैं? इतने आरोप इसलिए लगाए हैं कि ये पहले से गलत हो चुकी हैं। ये गलत आज से नहीं है। इनके पेट पर देखिए रेघारा होगा, कोई भी ध्यान दे दीजिएगा, कर दीजिएगा। इनके पेट पे देखे रेघारा, इनका एक बच्चा भी गिरा है। अच्छा, हाँ, इनके रेघारा हुआ है। इनका हमसे भी पहले किसी न किसी से संबंध था, बहुत लड़कों से इनका संबंध था। जी सर, इनका 1-2 लड़कन से नहीं। हम तो इनका एक बार जान भी गए थे कि किसी लड़के से बात हुआ, आई लव यू बोली, तो हम कहें अरे सपना जी ऐसा नहीं सही होता है। अब तुम फ्यूचर में क्या की क्या नहीं की उससे मेरे से नहीं मतलब है सर, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में आई हो तो कहीं न कहीं तुम मेरा बनकर रहो। नैहर में थी तो मतलब नैहर में भी तो किसी से मतलब संबंध रहा था उसके पहले, लेकिन इनके पेट पर रेघारा है सर। अच्छा, हाँ, और ये चीज़ तो सुभाष यादव की माँ भी बयान दी हैं कि बच्चा गिरवाई है सर। अच्छा, चलिए आप कह रहे थे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं नौकरी करता था, फ़िलहाल आपने नौकरी छोड़ दिया है। क्या वजह हुई नौकरी छोड़ने की? जो जॉब करते थे आपने छोड़ दिया है, और क्या कर रहे हैं इस टाइम आप? पहले छोड़ा क्यों आपने? छोड़ा इसलिए मैंने नौकरी की बहुत टेंशन हो गई थी सर। कोई भी टेंशनाइज हो जाए सर कि हमारा तबीयत ख़राब हो गया था भाई। गांव पूरी इधर उधर लोग कहते थे अरे तो हर मेहरुआ भाग गई कार हल है। ये इंसान को बोलता है कि नहीं बोलता, सभी लोग उसी टेंशन के कारण मैं कुछ डिस्टर्ब भी हो गया था। अच्छा, अब तो थोड़ा कुछ सही भी हो गया हूँ। क्या कर रहे हैं आप इस टाइम? सर सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं इस टाइम। मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है प्रिंस बाबा न्यूज़ 502, प्रिंस बाबा न्यूज़ 502, प्रिंस बाबा न्यूज़ 502। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे अपने भाई बेटा को तो थोड़ा सा हम भी कुछ आगे चले जाएंगे। तो आप लोग का प्यार हम हमेशा आभारी रहेंगे, हम सभी भाइयों का। और सभी भाई कहीं न कहीं हमारे ओर से हैं भी, सभी लोग ने हमारा सपोर्ट भी किया है, कमेंट सेक्शन में देखे हैं।